अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है ना क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, और क्या कहते हैं फर्स्ट टॉपिक है जैसे कि सेकंड चैप्टर का नेम है जी होम्योस्टैसिस। तो आज हम पहले इसका जो है ना इंट्रो देखते हैं कि होम्योस्टैसिस होता क्या है। तो होम्योस्टैसिस के बारे में जो है ना हम पहले पढ़ते हैं कि होम्योस्टैसिस जो है क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखें कि होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या किया जाता है कि बॉडी जो है इंटरनल बॉडी को मेंटेन रखा जाता है। इंटरनल बॉडी का चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वाटर एंड सॉल्ट की मिकदार हो, तो इसको बॉडी क्या करती है कि मेंटेन रखती है। इसकी मिकदार ना तो कम होने देती है और ना ही इसको ज़्यादा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे कि होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें ह्यूमन बॉडी, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो, क्या करते हैं कि इनकी बॉडी इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाई है कि ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं। ना तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं इनके ब्लड है, जैसे ब्लड पीएच हो गई, टेम्परेचर हो गया, इसी तरह क्या कहते हैं वाटर एंड सॉल्ट की मिकदार हो गई, इसी तरह वेस्ट मटेरियल हो गए, इनको जो है ना नॉर्मल अमाउंट में रखा जाता है। ना तो इनकी तादाद बढ़ने दी जाती है और ना ही इनकी तादाद कम होने दी जाती है। तो इस अमल को जिसमें क्या किया जाता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आने के बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना क्या कहलाता है जी होम्योस्टैसिस। होम्यो जो है ये दोनों वर्ड जो हैं यूनानी ज़बान के हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, और स्टैसिस कहते हैं हालत को, यानी स्टेट को। तो एक जैसी हालत, तो इंसानी बॉडी हो चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट्स की हो, तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है क्या किया जाता है कि कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस अमल को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, कि अपने अंदरूनी माहौल को कांस्टेंट रखना क्या कहलाता है होम्योस्टैसिस। अब देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जिनके तब्दील होने से इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी जो है असर होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। तो इनका असर जो है चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधे हों, इनके ऊपर जो है ना इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इनके चेंज होने की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो देखें आगे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी जितनी चीज़ें शामिल हैं वो क्या कहती हैं, सारी की सारी इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाती हैं। उसके बाद इनसाइड ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, तो इनके अंदर सेल, इनके सेलों के अंदर जितना भी अंदर का माहौल होगा, जितना भी इन्वायरमेंट अंदर वाला, वो सारे का सारा इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। अब क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी थोड़ी बहुत तब्दीलियां आती हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी इस तरह से यानी कि अल्लाह पाक ने बनाई है, ये क्या करती है कि इंसान की क्या कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मतलब जितना भी इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको जो है ना मेंटेन रखती है। उसको ना तो ये इंक्रीज होने देती है ना डिक्रीज होने देती है। तो इसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब यहाँ पर देखें कि टेम्परेचर, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी टेम्परेचर के अंदर तब्दीली आ सकती है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है क्या करती है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन। अगर क्या हो, याद रखिएगा, जब टेम्परेचर होता है, फीवर होता है, तो क्या होता है कि उसके नतीजे में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एक यानी एक ऐसा होम्योस्टैसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को जब मेंटेन रखती है तो इस अमल को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो इस होम्योस्टैसिस की इस कंडीशन के थ्रू जो है ना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन
रखा जाता है। अगर क्या हो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या किया जाता है, स्वीट ग्लैंड के जरिए पसीने के थ्रू वो जो है ना क्या कहते हैं पानी के मॉलिक्यूल के साथ जितना भी मतलब हरारत होती है वो निकल जाती है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसी तरह अब सॉल्ट एंड वाटर बॉडी के अंदर होते हैं तो क्या होता है कि इनकी तादाद, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो क्या कहते हैं, इसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इसको मेंटेन रखती है। अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर बनता है या सॉल्ट तो उसको यूरिन के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है ना क्या कहते हैं, या यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो है ना, इन दोनों को जो है ना बॉडी से निकाल दिया जाता है। और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों चीज़ों की जो है अमाउंट सेम रहती है, मेंटेन रहती है। तो बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर को जो है ना मेंटेन रखने का जो अमल है इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद है वेस्ट मटेरियल। बॉडी के अंदर जो है ना क्या कहते हैं बहुत सारी मतलब के जो हम खुराक खाते हैं तो जितनी खुराक हमें चाहिए वो तो बॉडी जो है ना रख लेती है, बाकी जो जितनी चीज़ें बचती हैं उसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है ना उसका इखराज किया जाता है, उसे एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रहेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि इन तीन प्रोसेस के थ्रू, इन तीन होमोस्टेसिस के थ्रू जो है ना बॉडी को मेंटेन रखा जाता है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है ना मेंटेन रखा जाता है। टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन के थ्रू, सॉल्ट एंड वाटर की मिक़दार को ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन के थ्रू जो है ना बॉडी से निकाल के उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।